अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग यूट्यूब फैमिली। और आप लोग सब खैरियत से होंगे, होप सो। और हम लोगों ने आज विज़िट किया था गोल्डन मार्केट को, तो हमने सोचा कि उसकी शॉपिंग का एक हॉल जो है वो शेयर किया जाए कि कौन सी चीज़ हमें कितने प्राइस में पड़ी। क्योंकि मैंने ये सुना था कि वहाँ पे हर चीज़ होल सेल में मिलती है और बहुत अच्छे रेट्स पे मिलती है। और मार्केट में अगर दूसरी उन्हीं चीज़ों को देखा जाए तो रेट में बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनकी प्राइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मुझे वहाँ पर ये लिपस्टिक्स वहाँ पर नज़र आई थी। गोल्डन मार्केट में आप जैसे ही बीच वाली एक रॉ है, ज्वेलरी मार्केट से जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर लिपस्टिक्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे लिपस्टिक्स नज़र आई, जो कि मुझे दूसरी शॉप पर डिफरेंस ये था कि यही लिपस्टिक मिल रही थी लाइक 300 एंड 350 की, और वहाँ से मुझे ये लिपस्टिक पड़ी 150 रुपीज़ की। और इसके स्क्वैच में दिखा रही हूँ, ये देखें, ये बहुत प्यारा कलर है। ये है मैट लिपस्टिक है, ठीक है। और कलर अच्छा है। इट्स नॉट अ ब्रांड के एक ओरिजिनल ब्रांड की लिपस्टिक हो। वो लड़कियां जो कि कम पैसों में अच्छा मेकअप लेना चाहती हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा और अच्छा मेकअप वहाँ पर मिल जाता है। एक और लिपस्टिक का शेड मैंने लिया था, ये मैक की थी और ये वहाँ से मुझे पड़ी थी 100 रुपीज़ की। और इसका शेड थोड़ा सा लाइट म्यूट सा है और थोड़ा सा शाइन भी है। अच्छा, वहाँ पर डार्क शेड्स भी थे जिसमें ग्लिटरी टाइप इफेक्ट भी था, ग्लिटर का इफेक्ट भी था, नेल पेंट्स भी थी। आपको मिस रोज़ के वहाँ से शिमर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो जो लोगों ने एक रूमर क्रिएट किया हुआ था कि नहीं वहाँ पर तो कोई एक अच्छी चीज़ नहीं इतनी मिलती जो मार्केट के अंदर दूसरी दुकान पे मिलती हैं, उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, तो मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया कि यही मैक स्टूडियो की मतलब कि ओरिजिनल लिपस्टिक नहीं है, लेकिन एक कैजुअल यूज़ के लिए जो इस्तेमाल होती है, यही मैक स्टूडियो की लिपस्टिक आपको कहीं आप दूसरी शॉप पे जाओगे तो वो आपको 250 में पड़ रही है, 300 में पड़ रही है। या ये एक न्यू उन्होंने पैकेजिंग में निकाली है लिपस्टिक्स, तो ये थोड़ी और महंगी पड़ रही है। तो वहाँ से मुझे ये बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइजेस में ये कलर्स पड़े और इनकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी भी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होती हैं। तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। सेकेंड थिंग इज़ दैट मैंने वहाँ से परचेज़ की थी कुछ ज्वेलरी। ये कुछ इयरिंग्स हैं जो कि इस तरह से सारे के सारे हैं, ठीक है। ये सब के सब मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ एक जो चीज़ मुझे पता लगी वो ये लगी कि है तो बहुत अच्छे, लेकिन जो ये ऊपर स्टिकी हुए में है ये अक्सर उतर जाता है। तो बाकी जो है बहुत अच्छा इफेक्ट है। और ये पूरा का पूरा एक जो मुझे पाउच है ये पड़ा 120 रुपीज़ का वहाँ से होल सेल रेट्स पे। उसके बाद मैंने जो है परचेज़ किया था ज्वेलरी में कुछ फर्दर और ज्वेलरी के आइटम्स। अच्छा, वहाँ पर होल सेल में ज्वेलरी मिलती है। जो होल सेलर्स हैं वो आपको वन आइटम ज्वेलरी का कभी नहीं देंगे, सही है। वो आपको बोल देंगे कि हम नहीं देंगे, लेकिन उन्हीं की ज्वेलरी की शॉप्स के बाहर उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं जहाँ पर वो आइटम्स जो कि होल सेल में बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं और मतलब ये कि उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को दे दिए हैं और एक दो रह गए हैं, तो वो उन्हें पर पीस के हिसाब से सेल कर देते हैं। तो आप शॉप पे जाके पूछ सकते हैं, तो जो सेल करता है वो आपको ज़रूर बता देगा और दे भी देंगे। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है कैमरे में, एक मिनट। और मैंने वहाँ से कुछ ज्वेलरी भी ख़रीदी थी। अच्छा, ज्वेलरी का वहाँ पर कुछ हिसाब इस तरह से है कि आपको हर कोई ज्वेलरी नहीं देगा, सही है। ये मैंने जो स्टड्स आपको नज़र आ रहे हैं 200 रुपीज़ का एक स्टड लिया था, तो 600 में मुझे 3 स्टड्स ये पेयर पड़े थे इन स्टड्स के, जो कि आप डेली वेयर में लॉन के ड्रेसेस के साथ या कोई भी पार्टी वेयर के साथ बहुत प्यारे लगते हैं, आप इसको पहन सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ज्वेलरी का सिस्टम यह है कि हर कोई होलसेल के हिसाब से देता है। तो वो कहते हैं कि आपने हमसे जो ज्वेलरी लेनी है वो बल्क में लेनी है, हम आपको वन पीस नहीं देंगे। लेकिन हर शॉप में ऐसा नहीं है, कुछ शॉप्स के बाहर ऐसा है कि जो ज्वेलरी बल्क में उन्होंने सेल कर दी और उसमें से कोई एक दो पीस रह गए। फॉर एग्जांपल ये स्टड्स उन्होंने बल्क में सेल कर दिया है और इसका वन पीस या टू पीस रह गया है, तो वो इसको बाहर की शॉप में, बाहर की साइड पे छोटी सी उन्होंने शॉप बनाई होती है और इसी प्राइस को वो, जैसे अगर होल सेल में उन्होंने 100 रुपीज़ का एक सेल किया है तो वो आपको 200 में देंगे। फिर भी बहुत अच्छे प्राइसेस में आपको पड़ जाता है, क्योंकि दूसरी ही मार्केट मॉल्स में आप जाओगे तो यही आपको स्टड्स, यही रोज़ गोल्ड की ज्वेलरी मैंने देखा है कि 250, 300, 350 से अबव तो नहीं, मतलब इतने की ही पड़ती है, सही है। तो मुझे ये अच्छा लगा और प्लस मैंने उनसे कुछ ये एक्स्ट्रा स्टड्स भी ले लिए थे अप यूज़ के लिए, ठीक है। तो आप अगर बोलेंगे तो वो लोग दे देते हैं। और दूसरा मैंने लिया था ये था। देन उसके बाद आगे मैं गई तो मुझे वहाँ पर एक शॉप नहीं, समझो कि
वहाँ पर जैसे ठेले टाइप लगे होते हैं ना, ऐसे सारे लगा होता है। तो वहाँ पर मैंने उससे कहा था कि अच्छे टिश्यू पेपर्स मुझे चाहिए हैं, तो उन्होंने ये टिश्यू पेपर का पूरा पैकेट मुझे दिया है 200 रुपीज़ में, जो कि क्वालिटी वाइज कैसा है ये ओपन करके अब देखते हैं। सही है। अच्छा, मैंने 200 रुपीज़ में ये टिश्यू पेपर्स लिए थे। अच्छा, क्वालिटी वाइज नॉट गुड, इतना अच्छा मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर किचन के लिए किसी को यूज़ करने हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर उसके अंदर रखना है, फॉर ऑयल एब्जॉर्प्शन के लिए प्लेट वगैरह में रखने हैं, तो ये अच्छे हैं। अदरवाइज़ वैसे अच्छे नहीं हैं। अगर हाइजेनिक पर्पस से देखा जाए तो फिर आप इसको ना यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। सही है। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द टिश्यू पेपर्स जो वहाँ पर होलसेल के हिसाब से मिल रहे हैं। राइट। अच्छा, उसके बाद तो मुझे ये वहाँ से आइस क्यूब्स पड़ी 200 रुपीज़ की, जो कि ये 2 ट्रेज़ हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने वहाँ से ये लिया स्टैंड लिया, जो कि मुझे बेकिंग में बहुत काम आता है जब मैं किचन में बेकिंग करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देचकी के अंदर करो तो ये एक एज अ स्टैंड के तौर पर वहाँ पर रख दिया जाता है, और इसके ऊपर आप पूरा अपना पॉट रख दो, जो भी सांचा है उसका बेकिंग का, तो वो फिर अच्छे से बेक्ड हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है। तो आप इसको मल्टीपर्पज़ आप गरम देचकी वगैरह इसके ऊपर रख सकते हो। ठीक है। तो हसी तो भाई सब चीज़ां ਲਈ यूज़ कर ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ भी यूज़ कर लियो। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ है 100 रुपए ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ? हाँ, बहुत अच्छी पई मैनू चाय वाली छन्नी छानन लई, उत्थों पई 100 रुपए दी। अच्छा जी, हुण की उत्थों मैं लिता सी? हाँ, उत्थों जी असी क्या ईद आंडी है, बच्चों नूं ईद ऊद देनी पेगी, तो यह असी 50 रुपए दे 5 पैकेट लिते ने ईद मुबारक दे, तो यह भी बहुत अच्छे मिले सन उत्थे। और इहदे उत्ते डिफरेंट तरह के कार्टूनस भी बने सन बच्चों अट्रैक्टिव, अगर तुसी कोई लैने ने इंज दे जिहड़े अट्रैक्टिव होण बच्चों लिए, तो वो भी लै सकते हो। 50 रुपीज़ पर पैकेट सी। सही है। उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर जी, अंडा फेंटने के लिए हमारे पास वो ख़राब हो गया था, तो हमने कहा जी लगे हाँ तो ये भी ले लें, तो ये भी हमें वहाँ से पड़ा था 150 रुपीज़ का। राइट। उसके बाद हमने लिया था कपड़े वाले चुटकियाँ जियाँ, तो यह उन्हें सानू दिती सन 200 रुपया कहन दिया सी, लेकिन फिर उन्हें सानू दिता 150 रुपये का यह पूरा का पूरा पैकेट। सही है। उसके बाद आने हाँ, ये ब्रश लिया था हमने। सही है। और ये हमें 100 रुपीज़ का पड़ा था, बहुत अच्छा ब्रश है, और ये होम रेमेडीज़ के लिए बहुत मुझे काम आता है, और फर्दर और किचन में काम आता है, तो ये भी हमने 100 रुपीज़ का लिया था। फर्दर इसके बाद मैंने लिए थे वहाँ से डस्टबिन के शॉपर्स जो बहुत अच्छे थे, और ये मुझे वहाँ से 35 शॉपर्स पड़े थे 150 रुपीज़ के अंदर। एक शॉप पे 200 के थे, एक 250 के कह रहा था, तो मैंने वहाँ से 150 में लिए थे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। मैंने ये नेल कटर लिया था वहाँ से, और ये नेल कटर जो है ये 150 रुपीज़ में पड़ा था। अच्छा, यहाँ पे एक मुझे इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी कि आप लोग प्लीज़ अपने घर में हर कोई जो भी बच्चे हैं बड़े हैं अपना नेल कटर सेपरेट रखा करो, खुदा का वास्ता है भाई, क्योंकि इसलिए कि हाइजेनिक पर्पस के लिहाज से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो नेल से स्प्रेड हो रही होती हैं। किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन है खुदा ना खास्ता, तो अगर आप उसका नेल कटर यूज़ करते हो तो वो आपको भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने अपने नेल कटर सेपरेट रखो। बच्चों के भी बहुत प्यारे क्यूट से आते हैं, वो भी आप ले सकते हो। ये मैंने बहुत अच्छा था, वहाँ से लिया था 150 रुपीज़ का। अच्छा जी,
उसके बाद हम चले गए थे वॉच की शॉप पे। अच्छा, वहीं पे मार्केट से बाहर निकलेंगे तो आपको पूरी वॉच की एक मार्केट मिलेगी जो होल सेल के ऊपर वॉचेस देते हैं। ये वॉच मुझे वैसे दूसरी मार्केट में 1000 की, 800 की, 700 की इस तरह से पड़ती, लेकिन वहाँ पे होल सेल पे मुझे ये वॉच पड़ी 400 रुपीज़ की, जो कि वहाँ से मैंने ली। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पर डिफरेंट जो है ना ऐसे स्टॉल्स लगे हुए मिलेंगे। वहाँ पर तौलिए वाले होंगे जिनके पास टॉवल्स मिल रहे होते हैं। आप उन्हें कहिएगा कि किचन में यूज़ होने वाले टॉवल्स चाहिए मुझे, जिनसे स्लिप वगैरह साफ़ की जा सकती है। तो ये इतने सारे उसने मुझे टॉवल के पीसेस जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं, ठीक है, ये सारे पीसेस उसने, ये देखें, ये इतने बड़े बड़े टॉवल्स हैं, ऐसे प्रिंटेड हुए हुए होते हैं। आप घर पर लाके एक दफ़ा इसको अच्छे से वॉश कर लो और किचन में अपने यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सही है। तो ये इतने सारे टॉवल्स उसने मुझे सिर्फ 150 रुपीज़ के अंदर दिए थे। तो ये भी एक अच्छी थी इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे तो अच्छी लगी से। ये शॉपर्स मुझे पड़े थे 300 रुपीज़ में फॉर यू स्टोरेजिंग के लिए, कि आप कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं तो अपने पास ये करती हूँ कि स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हो गई तो वो मैं इन शॉपर्स में स्टोर करके रख देती हूँ। प्लास्टिक के पाइपिंग बैग्स ऑनेस्टली सेइंग अबाउट दैट बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज शॉपर्स। अच्छा, और ये मैंने वहाँ से रबर बैंड का पूरा पैकेट लिया था 80 रुपीज़ के अंदर, सही है। अच्छा जी, वो लोग जो कि घर में जिनके बहुत सारे बच्चियां हैं और उन्हें कैचर्स लेने हैं, तो वो भी वहाँ से होलसेल में मिलते हैं और बहुत अच्छे पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कैचर है, जो कि मुझे दूसरी लोकल मार्केट में 50-60 हर कोई अपनी मर्ज़ी से हर तरह से सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मुझे ये 12 कैचर्स मिले थे डिफरेंट कलर्स के, जो कि फर्दर पूरे घर में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स के इसमें मिले थे, हर एक कलर के 2 कैचर्स थे, ठीक है, और 12 कैचर्स थे, जो कि मुझे मिले थे 430 रुपीज़ के अंदर। और मैंने और क्या परचेज़ किया था, ये देखें, ये मेरे पास घर में पावर बैंक पड़ा हुआ था। अक्सर औकात लाइट चली जाती है और कोई ऐसा रूम है जिसमें आपके पास लाइट नहीं और इस तरह पावर बैंक है चार्ज हुआ हुआ, तो उसके साथ मैंने ये वहाँ से ली थी 150 रुपीज़ की। इस तरह लाइट मुझे मिली थी USB टाइप की तरह, उसका आगे से ऐसे फेस बना था जैसे USB ऐड करते हैं कंप्यूटर में, इसी तरह मैं इसके अंदर पावर बैंक को ऑन करके इसके अंदर लगा देती हूँ और ये बहुत अच्छी लाइट देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है लाइट का। इतनी तेज़ लाइट होती है कि पूरा कमरा रोशन हो जाता है, सही। तो ये भी मैंने वहाँ से ही ली थी। और लाइट्स की भी पूरी मार्केट है, आपको लाइट्स के लिए देखना हो, वहाँ पर एक ज्वेलरी की पूरी मार्केट है जिसके अंदर वो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं की है, बट मैंने देखा है वहाँ पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो बताइएगा, मैं उस मार्केट की सारी शॉप्स को एक्सप्लोर करके रेट्स बताऊंगी आपको। बोलर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जाएं, अच्छे से कम पैसों में अच्छी शॉपिंग करें। बस आपको सेलेक्ट करनी आनी चाहिए चीज़ की क्वालिटी सेलेक्ट करना आना चाहिए है। बाकी होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।